नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रहस्य, नियति और समय के अजेय चक्र से जुड़ा है। भगवान श्री राम के धरती पर बिताए अंतिम पल। अक्सर इन्हें एक दुखद अंत के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर गहराई से समझें तो ये एक ब्रह्मांडीय नियति का शानदार मास्टरपीस है। तो चलिए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर कोई अवतार स्वयं ईश्वर का रूप है तो उनकी इस सांसारिक यात्रा का कोई अंत क्यों होना चाहिए? इसका जवाब सृष्टि के उस अटल नियम में छिपा है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है। नियम ये है कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो कोई ईश्वरीय अवतार ही क्यों ना हो, उससे अंततः अपने निश्चित अंत का सामना करना ही पड़ता है। श्री राम का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, और एक बार जब वो महान उद्देश्य पूरा हो गया तो समय के नियमों का लागू होना बिल्कुल तय था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, आदर्श शासन का बोझ। राम राज्य के उस दौर में न्याय और संतुलन अपने एकदम चरम पर था, लेकिन समय का पहिया कभी रुकता नहीं। एक दिन एक धोबी का अपनी पत्नी पर किया गया क्रोध सिर्फ एक मामूली गुस्सा नहीं था, वो उस युग की सामाजिक मानसिकता का एक सीधा आईना था। और सच कहें तो इतिहास की पूरी दिशा बदलने के लिए बस ऐसी एक छोटी सी घटना काफी होती है। श्री राम के सामने अब एक ऐसा द्वंद्व खड़ा था जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। एक पलड़े पर था उनका व्यक्तिगत प्रेम और एक पति का समर्पण, और दूसरे पलड़े पर था एक राजा का परम कर्तव्य और समाज का विश्वास। माता सीता की पवित्रता पर उन्हें कोई संदेह नहीं था, यह वो भलीभांति जानते थे। फिर भी एक आदर्श राजा के रूप में समाज के विश्वास को कायम रखने के लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख का सबसे भारी बलिदान दिया। एक राजा द्वारा चुकाई गई इससे बड़ी कीमत शायद ही कोई हो। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर, धरती में वापसी। कर्तव्य के इस भारी बोझ ने धीरे धीरे सांसारिक बंधनों को खोलना शुरू कर दिया। माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं, लेकिन कई सालों बाद जब लव और कुश ने अनजाने में ही अयोध्या आकर अपने पिता की गाथा गाई, तो सच्चाई एक बार फिर से प्रकाश में आ गई। ये वो पल था जब अतीत ने वर्तमान के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी और माता सीता को एक बार फिर समाज के सामने बुलाया गया। लेकिन इस बार माता सीता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने सीधे धरती माता का आह्वान किया और कहा कि अगर वो सच्ची हैं तो पृथ्वी उन्हें अपने भीतर समा ले। उसी क्षण धरती फटी और माता सीता उसमें समा गई। ये सिर्फ उनका प्रस्थान नहीं था, बल्कि ये भगवान राम के सांसारिक अस्तित्व में आए एक स्थायी बदलाव का बहुत बड़ा प्रतीक था। उनका धरती से जुड़ा सबसे गहरा और अहम बंधन अब टूट चुका था। अब आते हैं खंड 3 पर, समय की मांग। हम आमतौर पर समय को बस घड़ी की टिक टिक के रूप में देखते हैं, लेकिन इस संदर्भ में काल कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, ये एक बहुत ही सक्रिय ईश्वरीय दूत है। व्यक्तिगत संबंधों का इस तरह टूटना इस बात का सीधा संकेत था कि अवतार का सांसारिक उद्देश्य अब अपने अंतिम चरण में है, और इसीलिए काल स्वयं एक ऐसा संदेश लेकर अयोध्या पहुंचता है जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। काल के इस दूत ने एक बेहद सख्त और डरावनी शर्त रखी। जब तक उनकी बैठक चलेगी वहां पूर्ण गोपनीयता होनी चाहिए। जो कोई भी इस बैठक में बाधा डालेगा उसे मृत्युदंड भुगतना होगा। दांव पर बहुत कुछ लगा था, और इसी अत्यंत गुप्त बैठक की रक्षा के लिए दरवाजे पर पहरा देने के लिए किसी और को नहीं बल्कि राम के सबसे समर्पित भाई लक्ष्मण को खड़ा किया गया। यहीं से शुरू होता है खंड 4, एक भाई का असंभव विकल्प। तभी अचानक वहां अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा आ धमकते हैं। वो तुरंत राम से मिलने की जिद पर अड़ जाते हैं। अब लक्ष्मण के सामने एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। या तो वो महर्षि को रोककर पूरे राज्य को उनके विनाशकारी श्राप की आग में जलने दें, या फिर अंदर जाकर गोपनीयता का वो सख्त नियम तोड़ें और अपने ही प्राणों की आहुति दे दें। लक्ष्मण ने बिना किसी हिचकिचाहट के राज्य की रक्षा को अपने जीवन से ऊपर चुना। उन्होंने बैठक में बाधा डाली और जानबूझकर अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद वे सरयू नदी की ओर चले गए और अपने सांसारिक शरीर का त्याग कर दिया। ये सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं था, बल्कि कर्तव्य और प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण की एक बेमिसाल मिसाल थी। आइए इस पूरे घटनाक्रम को खंड 5 में समझते हैं, अंतिम क्षणों की समय रेखा। अगर हम इस पूरी कड़ी को देखें, सालों बाद सीता का प्रस्थान, फिर उस खास दिन काल का आगमन, महर्षि दुर्वासा की वो धमकी, लक्ष्मण का वो महान बलिदान और अंततः राम का प्रस्थान, इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर साफ हो जाता है कि ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था।
ये नियति की एक बहुत ही सटीकता से रची गई योजना थी। एक के बाद एक घटनाएं ऐसे घटी जैसे डोमिनो गिर रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसा नियति ने पहले से तय कर रखा था। और अब हमारा अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव, खंड 6, जल समाधि का रहस्य। धर्म की स्थापना का वो महान उद्देश्य अब पूरी तरह से सिद्ध हो चुका था। भगवान राम ने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारियों को स्थापित कर राज्य का भविष्य सुरक्षित किया। फिर बहुत ही धीरे धीरे अपनी सभी सांसारिक जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त किया और अंत में सरयू नदी की ओर एक बिल्कुल शांत प्रस्थान किया। यह कोई अचानक या घबराहट में उठाया गया कदम नहीं था। ये इस नश्वर दुनिया से खुद को अलग करने की एक बहुत ही सचेत और शांत तैयारी थी। कई लोग इसे बस एक मृत्यु मान लेते हैं, लेकिन जल समाधि का मतलब डूबना या कोई सामान्य अंत नहीं है। ये असल में शरीर और चेतना पर परम योगिक महारत का प्रतीक है। ये एक ऐसी दिव्य अवस्था है जहां ऊर्जा को पूरी चेतना के साथ जानबूझकर उसके ब्रह्मांडीय स्रोत में वापस लौटा दिया जाता है। सच तो ये है कि महान अवतार कभी नष्ट नहीं होते। वे समय के नियमों को तोड़कर कोई अहंकार नहीं दिखाते, बल्कि बड़ी ही शालीनता से उनके सामने झुक जाते हैं। वे अपने सांसारिक रूप की यात्रा को पूरा करते हैं और वापस उसी असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं जहां से वो आए थे। ये एक अंत है ही नहीं, बल्कि एक शानदार दिव्य वापसी है। तो अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। क्या ये समय द्वारा तय किया गया एक नश्वर अंत था, या फिर ब्रह्मांडीय स्रोत में की गई एक पूरी तरह से सचेत दिव्य वापसी? रामायण की ये अमर कहानी हमें समय, कर्तव्य और अस्तित्व के वास्तविक अर्थ पर गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाती है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।